परिक्रम तो माता बहनों का ही है, नेवसिया पठानी सब तो माता बहनें करती हैं। सही बात है। तो माता बहनों से निवेदन है, अगर घर से कुछ लेकर के आई है, व्यवस्था बना करके आई है दर्शन करने के लिए, तो आप आ जाए। और बात एक मिनट में ज्यादा सुनो, हाँ हाँ, देखिए आप लोग अभी इसके बाद राम वनवास में चलते हैं। बड़ू करुण प्रसंग, आप लोगों की आंखों से आंसू की पनारे निकलने लगेंगे राम वनवास में। लेकिन भगवान के विवाह के बिना वनवास कैसे? हाँ, का करो कभी मंचवा पहले से तनी खराब कई जोर गई बाने तो शिकायत के तनी मनी समय लगी। अब हर एक सिस्टम से देखी यहाँ ने है छुआ रोने पाचन के डाले चाहिए। एक देखी ऑर्केस्ट्रा का मंच ही नहीं है, ड्रामा का मंच नहीं है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार बा। तो जितना माता भाई में लोग कहे ना जे देहले बाबू बोले बा जे देई पाई आज नाई देऊ नाई पाई। इस कार्यक्रम में हमारे प्रबंधक श्रीमती जी आ जाती तो अति उत्तम पड़ता। ये चिंटू गुप्ता जी के तरफ से 20 रुपए, चिंटू गुप्ता जी के तरफ से 20 रुपए और आदरणीय हमारे प्रधान जी भी होंगी। हाँ, आदरणीय प्रधान जी भी होंगी। प्रधान जी हाँ आ जाए। आदरणीय अध्यक्ष साहब श्रीमती जी और कोषाध्यक्ष और प्रबंधक, आप तीनों लोग इस कार्यक्रम में मंच पर आ जाते हैं तो बहुत धन्यवाद होता है। अविलंब आए। और आदरणीय सम्माननीय प्रधान जी और पता है ना माता बहन के बीच में वो माता हमर लगे हमर लगे चलो जगह ना चले माता बहन और सब जने श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, श्रीमती पिंकी निगम जी, श्रीमती अनिता निगम जी, आप सब लोग अगले इस कार्यक्रम में भाग लें। निबिया के डाले जानी उधर से माता में
मकबूतपुर के सुभोजन शर्मा जी आपकी तरफ से इस प्रसंग पर 101 रुपए दान हुए हैं। 101 रुपए से सुभोजन शर्मा जी के बुला लेंगे। चल यही 2 मिनट का समय दिया था जेके पाँव पखाड़ी और बाद से निदान कार्यक्रम करके बढ़ावेला। हाथ सीता को राम को दिया जनक राजा इस प्रसंग में जो ऊपर बधाई थी पिंकी निगम पत्नी अशोक निगम कोषाध्यक्ष आपकी तरफ से 101 रुपए आए थे। आपने 101 रुपए का दान किया है। ठाकुर जी सुख समृद्धि साझी बनाए रखिए। और विजय लक्ष्मी पत्नी राजकुमार निगम से भी 51 रुपए आया है। आदरणीय देवी प्रसाद अग्रहारी जी 51 रुपए आपके तरफ से भी आए हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए ग्राम से। सेवा में लगा हुआ है टेंट का। इनके तरफ से कितना है 51 रुपए सेवानी का है। राम मधुर भाषी निर्मल न्यायी बल निधान भी है। मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है। उत्साही धर्मवान भी है। गुण जो चाहिए एक राजा में सो सभी मेरे राम में दर्शे हैं। इसलिए वही राजा होवे तो हम उत्तीर्ण राज के ऋण से हैं। परम आदरणीय गुरुदेव जी मेरा राम 27 वर्ष का हो चुका है और मेरे कानों के समीप के बाल सफेद हो गए। मेरे हृदय की अभिलाषा है कि श्री राम को अयोध्या का राजा बनाकर और मैं अपने शेष बचे जीवन को घरों में नहीं वनस्थलियों में जाकर तपस्या करूं और भगवान के भक्ति भाव भजन में शेष बचे समय को बिता दूं। इस पर आपका क्या विचार है गुरुदेव? हे अवधपति हे नृपपति यह है उचित विचार। मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूं स्वीकार। सुनील राजन पुत्रों पे डाले राज भारी पुत्रों पे डाले राज भारी राजा
चिंता मर की चिंता मर जबर हे राजन, मैं आपके विचारों से सहमत हूं, क्योंकि जो गुण एक राजा के अंदर होना चाहिए वह सभी गुण श्री राम के अंदर समाहित हो चुके हैं। इसलिए राम को राजा बना दिया जाए, मैं सहमत हूं राजन। वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबा। वाह परम आदरणीय गुरुदेव जी, किसी निर्जन स्थान में चले जाने को, अकेले पड़े रहने को दुनिया एकांत समझती है, ये महान भूल है। परम आदरणीय गुरुदेव जी, अब परमार्थ के मार्ग में हम जीवन शेष बिताएंगे, कुंवर हमारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। है राम मधुर भाषी निर्मल, न्यायी बल विधान भी है, मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है। मुझे चाहिए एक राजा में, जो सभी मेरे राम में दर्शे हैं, इसलिए वही राजा होवे तो हम उत्तर राज के ऋण से हैं। सभा बुलाई इसलिए सेवक, सभा बुलाई इसलिए समझे सबकी सम्मति क्या है, राज्य संभालेंगे श्री रामचंद्र, इसमें तुम्हारी रुचि क्या है? सेवक, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आपका विचार परम पवित्र है। हम सभी लोग चाहते हैं कि राम को राजा बनाया जाए। वाह परम आदरणीय गुरुदेव जी, श्री राम को इस अयोध्या का राजा कल बना दिया जाए या कुछ दिवस बाद हो? राजन, समय बिल्कुल ही कम है, इसलिए श्री राम को राजा कल ही बना दिया जाएगा। ठीक है गुरुदेव, इस शुभ कार्य को शीघ्र किया जाएगा। सेवक, हाँ महाराज। मुरादी लगा लो। ठीक। मगध, काशी, सौराष्ट्र, द्रविड़ संपूर्ण राज्य में हाँ महाराज। जन जन को यह सूचना पहुंचा दो, ठीक। सब लोग अपने शरीर को नाना आभूषणों से सजा लें, हर घर में दीप जलाए जाएं, इस पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जाए कि कल श्री रामचंद्र जी को इस अयोध्या का राजा बना दिया जाए। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मास्टर साहब, नमस्कार। अपना नगारा हमको दे दीजिए, हम बताएंगे। राज्याभिषेक की घोषणा। सुनो सुनो, अयोध्या के नगरवासियों, अयोध्या के पूर्ववासियों, आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है, कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से तथा समस्त प्रजाजनों की सम्मति से महाराज दशरथ जी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का कल प्रातः काल होते ही राज्याभिषेक करेंगे। इसलिए आप सभी लोग समय से उपस्थित हो जाइएगा। 1 2 3। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज, जिस दिन राम जी राजा बनेंगे, शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र होगा। वशिष्ठ जी ने राम जी को बताया है, समझाया है कि कल राज्याभिषेक होने जा रहा है, आप संयम नियम व्रत आदि आदि गुरुदेव भगवान ने समझाया बताया है। और सब बड़े खुश है, सब बड़े आनंद है। भगवान की बाल सखा भगवान से मिलते हैं और इधर देवता घबराने लगे। राम जी की राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी है और देवगण घबराने लगे हैं। तीन ही सुहाई नावद बाधावा, चोरही चंदन रात न भावा।
अयोध्या का राजा बनने जा रहे हैं। अगर अयोध्या का राजा बन गए तो सभी देवता लोग रावण के बंदी गृह में ही आ जाएंगे। सभी संत महात्मा पहाड़ की कंदरा गुफा में छिपे ही रह जाएंगे। इसलिए हम लोगों को कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे राम राजा बने, लेकिन अयोध्या का नहीं बल्कि बड़ों का राजा बने। अयोध्या का राजमार्ग छोड़ करके बड़ों में निकले, जिससे सारे संसार की भलाई हो। सभी देवतागण जब जब हम लोगों के ऊपर कोई आपत्ति पड़ती तो मां शारदे हम लोगों की सहायता करती। इसलिए हम लोगों को माता शारदे का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि इस समय माता शारदे हम लोगों की कोई सहायता कर सकती। सागर बोली ओ माया हृदय में मेरा जय महामाया, हमारा हृदय में मेरा जय महामाया। जिसने तुझे पुकारा मैया उसका बेड़ा पार है। हम तेरे दरबार में भक्तों के पुकार में, जय हो लंबे जय जगदम्बा बाल पराशुरी, जय हो लंबे जय जगदम्बा बाल पराशुरी, जय सुखदाय कमलदाय तमहो हृदय में मेरा जय महामाया, हमारा हृदय में मेरा जय सागर बोल भी है सुर कर ही, बार बार कायने करही। हमारी बिलों की बड़े मात करिए सयार, रात जाए बाजार तजी, ओम सकल सुरतार। हे माता शारदे, आज हम सभी देवता लोग आपका आह्वान इसलिए किए हुए हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सारे संसार के कल्याण के लिए आए इस धरा धाम पर, वो अयोध्या का राजा बनने जा रहे हैं। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय करें कि अयोध्या का राजा न बने, बल्कि बनों में जाए, बनों का राजा बने। बार बार गई चरण संकोची, चले विचार विबुद्धमति पहुंची, ऊंच निवास नीच कर थी। देवताओं, आप लोगों का स्थान तो बहुत ही ऊंचा है, लेकिन आप लोगों की बुद्धि बहुत ही नीचता दिखाई दे रही है। देवताओं, आप लोग किसी का हित नहीं देख सकते हैं। प्रभु यदि अयोध्या के राजा बन रहे हैं तो अच्छाई है। देवताओं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? माता जी, आप कह रही हैं कि हम देवताओं का स्थान ऊंचा है और हम लोग की करतूती नीची है। नहीं माता, जिस प्रकार से हम लोगों का स्थान ऊंचा है, उस प्रकार से हम लोग का कर्तव्य भी ऊंचा है। आप सोच रही हैं कि हम लोग राम का अनहित करना चाहते हैं। नहीं भैया, अगर राम जी अयोध्या का राजा बनते हैं तो उसमें सिर्फ अयोध्या की भलाई होगी, लेकिन अगर हम लोगों की प्रेरणा से ऊपर में जाते हैं, गांव से बाहर निकलते हैं, तो इसमें सारे संसार की भलाई होगी होगा। इसलिए राम का बन जाना ही उचित होगा। आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे राम जी बन पे जाए। ठीक है देवताओं, मैं वैसा ही काम करूंगी जिसमें सबका हित हो। जय श्री राम मैया, बोलो शारदा मैया की, शारदा मैया की जय। अरे देवता लोग, माता शारदे हम लोग को विश्वास दी है कि वे कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसमें सारे संसार की भलाई होगी। हमने भी एक देवता का रूप बदल करके अयोध्या में चला, ब्राह्मण का वेश बनाकर राम जी का दर्शन भी कर लेंगे
आप लोग दर्शन करेंगे। आगिली काज बिचारी बहरी, आगिली काज बिचारी बहरी, कर है चार कुशल कभी मोरी, कर है चार हर्षित हृदय दशरथ पुरा आई। अध्याय पदार्थी है। नाम मंत्रा मंदमती जेरी कई कई केरी, हर्ष बेकारी ताई करी गई गिरामत के। इस पूरी अयोध्या में मैं देख रही हूँ यही एक नारी है मंत्रा जो इस काम को पूरा कर सकेगी, इसलिए मैं इसको मत पे फेंक देती हूँ, जिसके कारण से ये प्रभु को बल भिजवाए। अचल को भसमकर भरत को राज दे, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दे। असम को भसमकर भरत को राज दे, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दे। भगवान के बाल सखा तैयारी कर रहे हैं, नगर को सजा रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, जगह जगह कलश द्वार केले की खंभ लगा रहे हैं। और प्रातः काल जब उठती है, देख मंथरा नगर बना, मंजुल मंगल बाज बधावा, मंजुल मंगल बाज। मैंने आपको एक मार्मिक बता दूं, मंथरा को ही माता सरस्वती ने क्यों फेरा? अयोध्या में और कोई मिला नहीं क्या? अयोध्या में थे बहुत लोग, लेकिन कोई नहीं मिला, क्योंकि राम जी के राज्य अभिषेक में सब जागरण कर रहे थे। मात्र मंथरा थी जो उस दिन सो रही थी, और दिन में सो रही थी, मात्र सब जागरण कर रहे थे, इसलिए मंथरा सो रही थी। इसलिए माता सरस्वती जी मंथरा को बुद्धि फेर दी। उनका माया सरस्वती जी पे चला और कोई किसी पे नहीं चला। जीता राम जी राजा बनिए ना, ये खुशी में हमन के नाचे के, गावे के, मंथरा का दुआरे पर खुशी खुश रहा। नमस्ते नानी। खुश रहा, खुश रहे नातनी। बोला नानी, बोला ए नाती, काहे नाचत आवे लोगन? नाच रही है। हाँ, काहे गावत आवे लोगन? कोनो अयोध्या नया काम होके जा रही बता। तनिका समय बता देते कहाँ आ सकते। बता दीजिए। सारे नगर गाँव में, अच्छा, सारे नगर गाँव में चर्चा हो रहा
ए नाती हमार कपार बहुत जोर से बत्ता था यहाँ से चल जा देखो राम जी कल प्रातः काल होती वो राजा बनेंगे। इस खुशी में हम सभी लोग खुशहाली मना रहे हैं, वेद ध्वनि कर रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गोविंद मंगलम कहत आनी ना कि हमार कपार खुशियाँ मना की राजा अरे बाप रे बाप इन्हीं का सुना हमारी राम राजा हुई है, राम राजा हुई है, राम के राजा हो खेला दे, राम के राजा हो खेला दे। एक बात इस समझ में नहीं आ रहा बा कि मछली महारानी कहीं कैसे समझ हो गई। ठीक बा उनके कक्ष में चलत आनी महारानी की जय जयकार हो, महारानी की जय जयकार हो। श्रृंगार कर रही है जैसे मानो कि जितना खुशी सभी अयोध्या वासियों को है इतना ही खुशी इनको भी है। ठीक है रोना चाहिए। महारानी की जय जयकार हो, महारानी की जय जयकार हो, महारानी की जय जयकार हो। और हमारे बबुआ हो बबुआ, और हमारे बबुआ हो बबुआ, तो हर मंथरा क्या बात है मंथरा, तुम क्यों रो रही हो मंथरा, क्या हुआ है मंथरा? अरे मंथरा तुझे मालूम नहीं है कि कल राम राजा होगा। इस खुशी में सब अयोध्यावासी खुशियां मना रहे हैं, यहाँ तक कि चिड़िया भी अपने भाषणों में गीत गा रही है और तू लंबी सांसें लेकर के रो रही हो। अरे मंथरा जरा विचार करो, सुनो हमारे विचार जो मैं तुमसे कह रहा हूं। हम सबने शीश उठाए हैं पर तूने बाल बिखेरी है, रही शायद सब एक ऐसी लक्षण मेरी है। मंथरा आखिर क्या बात है, क्या तुझे भूख लगा है, क्या तुम प्यासी हो? ओहो मैं जान गया कि तुम क्यों रो रही हो। लखनलाल के मुख लगी होगी, वही तुझे कुछ कहा होगा। महारानी जी हाँ ना ही तुम्हें भूखी हूँ, ना ही तुम्हें प्यासी हूँ, ना ही तो मुझे कोई कुछ कहा है, ना ही मैं लखनलाल के मुख लगी हूँ। आखिर क्यों रो रही है मंथरा? अगर आप मेरा उदासी का कारण जानना चाहती है, मेरे रोने का कारण जानना चाहती है, तो सुनिए महारानी जी मैं आपको अवगत करा रही हूँ। जिससे काकल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है, मर्तबा कुछ तुम्हें दिखाई देना है, यह खुशी नहीं है बात में है। हाँ यह खुशी नहीं है बात में है, बजते हैं या जो नंगारे आवाजों में खुल गए भाग्य को सुनाती है दया उसी पर
सावन वाही राजा वाही दशरथ चलते रुका पे चाहते हैं हाँ चलते रुका पे चाहते हैं हकदार राम को माना है उसको ही मुख महारानी जी कल महाराज राम को राजा बनाने जा रहे हैं यह अन्याय नहीं है अन्याय है इस अन्याय को आप ही रोक सकती है इस अन्याय को आप ही रोक सकती है दूसरा कोई नहीं क्योंकि राम को राजा बनने की खुशी में घर घर ज्योति जलाए जा रहे हैं इसलिए महारानी जी इस अन्याय को रोक लीजिए मंत्रा हाँ ये न्याय नहीं अन्याय है। हाँ 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 अन्याय है मंत्रा हमारे पास आओ मंत्रा। हाँ जो महाराज कर रहे हैं वो न्याय नहीं है न्याय हाँ हाँ अन्याय है अच्छा चल करे हाथे चलना चल करे हाथे चलना किसने तेरी मत मारी है जो स्वच्छ रुई की डेरी में बनकर आई चिनगारी अब की जो ऐसी बचन कही तो मुँह तेरा लुटवा लूंगी युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मुँह में डाल दूंगी तुम लुचरी है मेरी इस कारण पुरस्कार हले कल है त्योहार हमारे घर तासी उपहार मंत्रा कल मेरा पुत्र राम राजा होगा इस खुशी में एक हार क्या तुझे जो भी इच्छा लगे तुम मुझसे मांग ले मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ परंतु अनुचित बातें मत कर मंत्रा मत कर वाह महारानी जी वाह आपकी कान ऐसी सेवा नहीं होगी एड़ी से लगाए चोटी तक जो मंत्रा नहीं की आप अपने पैरों से मारी है मुझे इस बात का कष्ट नहीं है अगर कष्ट तो हमें इस बात का है कि आप हमें लालची मान रही है महारानी जी मंत्रा मैं दासी जरूर हूँ मैं दासी जरूर हूँ पर तुम लालची नहीं महारानी जी लालची नहीं हो सुनिए आप हमारे विचारों को यहाँ हार तुम्ही को शोभा दे दासी ने लालची माल की है दासी ने लालची माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल कुछ याद तुम्हें आता तुमसे सब दाह किया था राजा ने सब दाह किया था राजा ने तेरा ही पुत्र निरपति होगा या वचन दिया था राजा अब इस चालाकी को देखो किस धन से निपटा देते हैं किस धन से निपटा देते हैं परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं
आपसे कहने जा रही हूँ। मुझको समान है राम भगवान, एक ही पेड़ के शाखे हैं। मुझे चिड़िया पर दोनों है, पर दोनों मेरे माथे हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है। तो राम नैन का तारा है, गोदी का भरत दुलारा है। मंथरा, मैं मानती हूँ कि मैं राम को अपने कोख से जन्म नहीं दी हूँ, परंतु मैं राम को अपने प्राणों से ज्यादा मानती हूँ। मंथरा, चाहे राम राजा हो, अच्छा, चाहे भरत राजा हो, दोनों तो मेरे ही पुत्र कहलाएंगे। कहा तो ऐसी रही है कि जैसे मानो कि राम को अपने कोख से जन्म दी है। और अपना तो अपना होता है तो गैर गैर ही होता है। महारानी जी, आप अपनों की बात नहीं कर रही हैं, आप गैरों की बात कर रही हैं। आप हमारे विचारों को सुनिए। ऐसी क्या गरज पड़ी मेरी जो अपना मुँह चबाओगे, जो अपना मुँह चबाओगे। दोनों में कोई राजा हो, दोनों में कोई राजा हो, मैं बासुरी ही गया। मैंने तो सर पे अदा कर दी, अब तक नमक जो खाई है, अब तक नमक जो खाई है। इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाई है। यदि इस रण में तो हार गई, हाँ, यदि इस रण में तो हार गई, तो भरत रहेगा दासों में, तो भरत रहेगा दासों में। रखेगी तुमको कौशल्या, दासी समान रंगवासों में। महारानी जी, जरा आप विचार कीजिए, जिस प्रकार दूध में मक्खी पड़ जाती है, इस प्रकार दूध में मक्खी पड़ जाती है। लोग उस मक्खी को निकालकर कूड़ी करकट में फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार जब राम राजा हो जाएगा, जब राम राजा हो जाएगा, तो अब ये ऐसी नशा होगी, ऐसी नशा होगी, ऐसी नशा होगी, आप दासी से बढ़कर रहेंगे और भरत दासों से बढ़कर रहेगा। तो मत कहना कि मंथरा पहले क्यों नहीं बताई। महारानी जी, अब आप जानिए, आपका काम जाने, मैं तो चलती हूँ। हाँ मंथरा, इधर आओ मंथरा। मंथरा, हाँ, तेरी बातें मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है। कुछ कुछ नहीं, पूरा समझने का प्रयास कीजिए। अपना ही होता है, हाँ, गैर गैर ही होता है। मंथरा, सुनो हमारे विचारों को। तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही वपट धूप में है, ये सब बचान लिया मैंने। अरे क्या मजा है राजा का, अधिकार भोग का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, तू
उसे मंजूर करेंगे। मंत्रा, रात भर का समय है, करूं तुम्हें क्या करूं, तू ही कोई मार्ग मुझे दिखला, ताकि राम का राज तिलक मिल जाए और मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो जाए। हाँ मंत्रा। अरे मेरी भोली रानी, हम लोग हैं औरत, और औरतों का प्रिया चरित्र भगवान नहीं जानते, तो महाराज की क्या बात है? आप हमारे विचारों को सुनिए। हो गायो याद तुम्हें रानी, देवर राजा पर धाती है, देवर राजा पर धाती है, इस कारणूप जीतने को बस वही तीर दो सर्वप्रथम चले जाइए कोतवाल में, और जितना श्रृंगार की है उतना श्रृंगार उजाड़ पुजार कर फेंक दीजिए। क्योंकि आपको तो उस दिन की बात याद है जब देवासुर संग्राम चल रहा था, तो महाराज अपने मित्र देवराज इंद्र की प्राणों की रक्षा करने के लिए गए थे और आप उनकी रथ की सारथी बनकर गई थी। महारानी जी अचानक उनकी रथ की पहिया निकलने वाली थी। हाँ मंत्रा, मुझे याद आ गई। हाँ, क्यों? मुझे महाराज ने कहे थे 2 वरदान मांगने के लिए। हाँ महारानी, आज वो समय अब आ चुका है। क्या? हाँ मंत्रा, एक काम कर तुम, हाँ, जहाँ भी महाराज होंगे उनसे जा करके तुम अवगत करा देना कि मैं अपने आंखों से देख करके आ रही हूँ कि मछली महारानी कोक भवन की ओर गई है। हाँ मंत्रा। ठीक है महारानी जी, यह तो बात में महाराज जी से कह दूंगी, जो बात में आपसे अवगत कराई हूँ। हाँ हाँ, इस बात को महाराज जी से मत कहिएगा मंत्रा, नहीं तो राजमहल से निकाल देंगे। नहीं मंत्रा, मैं नहीं कहूंगी। मैं कहाँ जाऊँ? तू जाऊँ। महारानी की जय जय हो दासी, महारानी की जय हो। जय हो। ऐसा कीजिए, जय हो। आप मुझसे कहे थे कि मैं नहीं, जो भी मेरा पुत्र होगा उसे मैं राजा बनाऊंगा। और आज कौशल्या के पुत्र को राम को राजा बनाने जा रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे चलूंगी ऐसी बात, कोई पहचान नहीं पाएगा। लगाऊंगी अयोध्या में आग, उसे कोई बुझा नहीं पाएगा। मैं भी देखती हूँ महाराज, कैसे आप राम को राजा बनाते हैं। मेरे पिताजी, मैं तुझे राम नहीं बोला दूंगी। चाहे मुझे एक शब्द की तक कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, कोई खोलूंगी। मैं तुझे राम नहीं बोला दूंगी। समाज साज सब कोई, समाज साज सब सोई, दासी, इस रात्रि की वेला में तुम मेरे पास क्या समाचार लाई हो दासी?
हे महाराज, मैं अभी अभी देखकर आ रही हूँ कि मछली महारानी कोक भवन की ओर गई है। हाँ महाराज। ठीक है दासी, तुम यहाँ से जा सकती हो। महाराज की जय हो, जय हो महाराज, आपकी जय। कोप भवन सुनी संकुचेरा, कोप भवन सुनी संकुचेरा, भय भसग हुए परउ न पाऊ, सुरपति बसई बाहर बल जाके, नरपति रही हे परमात्मा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पूरे साकेत के नर नारी राम राजाभिषेक की खुशियां में खुशियां मना रहे हैं और महारानी के कई इस समय को भवन में आखिर बात क्या है, चल कर देखना चाहिए।
हे परमात्मा, ये मैं क्या देख रहा हूं? पूरे साकेत के लोग राम राज्याभिषेक की खुशियां में खुशियां मना रहे हैं और महारानी कैकेयी की दशा इस तरह। आखिर बात क्या है? ये महारानी कैकेयी इस समय को ढूंढने क्यों है? कहा जाता है यदि पति से पत्नी रूठ जाए तो इन पतियों का परम कर्तव्य बनता है पत्नी को मनाना चाहिए। परंतु महारानी कैकेयी ने जिन आभूषणों को बिखेर दिया है, सबसे पहले मैं इन आभूषणों को एकत्रित कर लेता हूं। महारानी कैकेयी इसने आभूषणों को बिखेर कर ऐसे लेती है जैसे कोई भिखारन। हेलो, आप हैं हमारे रामपुराण पटाला बसंतलाल मौर्य माता कैकेयी के रोल देख रहा हूं? पूरे साकेत के लोग राम राज्याभिषेक की खुशियां में खुशियां मना रहे हैं और महारानी कैकेयी की दशा इस तरह। आखिर बात क्या है? ये महारानी कैकेयी इस समय को ढूंढने क्यों है? कहा जाता है यदि पति से पत्नी रूठ जाए तो इन पतियों का परम कर्तव्य बनता है पत्नी को मनाना चाहिए। परंतु महारानी कैकेयी ने जिन आभूषणों को बिखेर दिया है, सबसे पहले मैं इन आभूषणों को एकत्रित कर लेता हूं। महारानी कैकेयी इसने आभूषणों को बिखेर कर ऐसे लेती है जैसे कोई भिखारन। आप हैं हमारे रामपुराण पटाला बसंतलाल मौर्य माता कैकेयी के रोल पर निहार। सुनिए स्वामी, मैं क्यों रूठी? मैं आपसे बता रही हूँ। यदि तुम ये कर रहे हो तो ठीक है। मेरा एक सुझाव है, मैं तो अपने साथ होने का अवश्य चलूंगा। जाओ, 3 माताओं में से किसी एक माता से आज्ञा और आशीर्वाद लेना। सीता पर क्या अधिकार तेरा, सीता पर क्या अधिकार तेरा, जो जोगिन इन्हें बनाती हो, जो जोगिन इन्हें बनाती हो। हम जितना दौड़ते जाते हैं तुम उतनी बढ़ती जाती हो। हे सिया तुम्हारा पहले
बन को ही जाना उचित है, बन को ही जाना उचित है। जाति भी हो हठ पूर्वक तो तपसी का माना उचित है। अधिकार तुझे है बेटी, अधिकार तुझे है बेटी। कुंडलों कंगनों से जाओ, तुम कुंडलों कंगनों से जाओ। तुम इन्हीं राजसी बरसों में, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। हे गुरुदेव, आपका विचार ठीक है, परंतु माता श्री को बलकर वस्त्र में अच्छा नहीं लगेगा। वह लक्ष्मण कहकर अपनी माता से जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुने। वन में जाकर चाहे भागे आगे ही तुम रानी बनी रहो बेटी, तुम रानी बनी रहो बेटी। पर हम बूढ़ों के आगे ही तुम रानी बनी रहो बेटी। वस्त्र में नेत्र धोआ, यह देख यदि यह पाएंगे, यह देख यदि यह पाएंगे। फिर नहीं खोएंगे, खोए अगर तो खोले हुए रह जाएंगे। आप हमारे विचारों को सुनिए। हे पिता